ये सुंदर फूल है भिंडी के रिलेटिव, वाइल्ड रिलेटिव का। भिंडी का जो जीनस है यानी एबेलमॉस्कस जीनस, हम जानते हैं जो लेडी फिंगर है, भिंडी है, जो सब्जी हम पॉपुलरली इंडिया में कॉमनली ये सब्जी खाई जाती है। तरह तरीके से इसको खाया जाता है, फ्राई करके, भिंडी फ्राई या सब्जी बना करके। तो ये भिंडी जो है ये जीनस एबेलमॉस्कस के अंदर आती है और उसका साइंटिफिक नाम है भिंडी का एबेलमॉस्कस एस्कुलेंथुस। कॉमनली इसको ओकरा या भिंडी के नाम से जानते हैं। देखिए कुछ उसी तरीके का सीड पॉड हमें इस प्लांट में भी दिखाई देता है, जबकि ये भिंडी का प्लांट नहीं है, ये एक वाइल्ड प्लांट है, वाइल्ड फ्लावर बोल सकते हैं हम। देखिए स्ट्रक्चरली अगर देखें तो सीड पॉड बिल्कुल भिंडी की तरह है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी उसी जीनस के अंदर आता है पौधा, एबेलमॉस्कस जीनस। इसको कॉमनली रान भिंडी के नाम से जानते हैं। रान यानी जंगल और भिंडी यानी वाइल्ड भिंडी। एबेलमॉस्कस की कोई स्पीसीज है ये जिसका सिनोनिम, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इसके सिनोनिम में, इसकी स्पीसीज में, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज मिस आइडेंटिफाइड हुई है, कुछ वेराइटीज़ है स्पीसीज के अंदर, सब स्पीसीज। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना रहता है इस जीनस के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर प्रेजेंटली देखें तो भारत में एबेलमॉस्कस जीनस के अंदर 11 स्पीसीज, 3 सब स्पीसीज और 4 वेराइटीज पाई जाती है। बट इस पे और अभी साइंटिफिक रिसर्च और रिपोर्ट की आवश्यकता है। एबेलमॉस्कस मॉस्कातुस या फिर एबेलमॉस्कस मैनीहोट, ऐसी बहुत सारी जो वाइल्ड वेराइटीज है, वाइल्ड स्पीसीज है, उनमें से ये कोई एक हो सकती है। आज हम इस जीनस के बारे में बात करेंगे। फैमिली मेल्वाशिया के अंदर आता है, यानी जो मैलो फैमिली है जिसमें कॉटन भी आता है, बहुत सारे पॉपुलर प्लांट्स भी आते हैं इस फैमिली के अंदर। अगर मैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो ये जो जीनस है एबेलमॉस्कस जीनस, ये नेचुरली जो है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में ये प्लांट, ये जीनस पाया जाता है। जैसे कि साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो इसका प्रमुख सेंटर है इसकी डाइवर्सिटी का। साउथ वेस्ट पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जगहों पर भी ये पाया जाता है। और देखिए बहुत सिमिलैरिटीज आपको देखने मिलेगी जो कमर्शियली कल्टीवेटेड भिंडी है और ये वाइल्ड पौधे में। ओकरा सीड पॉड को देखिए, लेकिन भिंडी के मुकाबले इसका जो सीड पॉड है वो थोड़ा मोटा और छोटा सा है साइज में। और एक खास बात होती है कि अगर अब मैं आपको अब हम सब जानते हैं कि जो भिंडी है यानी जो साइंटिफिक, जिसका साइंटिफिक नाम है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंथुस, ये एक बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, हाईली न्यूट्रिशियस क्रॉप है जिसको दुनिया भर में वाइडली कल्टीवेट किया जाता है। हम सबको ओकरा यानी भिंडी जो है उसके यंग, टेंडर, जूसी पॉड्स खाना बहुत पसंद है। तरह तरह से खाया जाता है। हाई प्रोटीन सोर्स होता है क्योंकि उसमें हाई लाइसिन लेवल होते हैं। और बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव होता है सोयाबीन। ओकरा में भी आपने देखा होगा म्यूकिलेज का कंटेंट बहुत हाई होता है, इसी वजह से वो चिपचिपाहट, जो चिकना पदार्थ निकलता है ओकरा भिंडी में, वो म्यूकिलेज होता है। और इसका म्यूकिलेज का भी इस्तेमाल किया जाता है पेपर को साइजिंग करने के लिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे मैच्योरिटी के बाद फ्रूट जो है वो डेहिसेंट यानी स्प्लिट ओपन हो जाता है। सीड को देखिए, आपको ट्राइकोम्स यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है। इसका जीनस आइडेंटिफिकेशन में एक डायग्नोस्टिक वैल्यू है। इसके अलावा मॉस्कातुस जो है उसमें एरोमेटिक सीड्स देखने मिलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर भी उसको लगाया जाता है। अब इस जीनस के अंदर 2 ही कल्टीवेटेड स्पीसीज है,
एक तो एस्कुलेंथुस यानी भिंडी, और दूसरी एक कैली है, कैली, जो कि लिमिटेड वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में ग्रो होती है, और बाकी सारी जो स्पीसीज है वो ट्रूली वाइल्ड स्पीसीज है। इशू आता है इसके ओरिजिन को लेकर के कि इसकी एंसेस्ट्रल स्पीसीज कौन सी है। जो कल्टीवेटेड ओकरा आज के ज़माने में है उसकी एंसेस्ट्रल स्पीसीज कौन सी है। तो बहुत सारी वाइल्ड स्पीसीज है, लेकिन इनको भी अगर देखें और उस ओकरा का अगर हम जियोग्राफिकल ओरिजिन या रीजन ऑफ डोमेस्टिकेशन ढूंढना चाहे तो बहुत सारी थियरीज देखने मिलती है। एक जो कहती है कि इसका डोमेस्टिकेशन इथियोपिया में हुआ, और दूसरा जो कहता है कि इसका डोमेस्टिकेशन एशिया यानी कि और उसमें भारत में हुआ है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बहुत सारे एविडेंसेस शो करते हैं बट कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन ज़्यादा जो फैक्ट्स है, एविडेंस है, वो यही दर्शाते हैं क्योंकि जितनी भी वाइल्ड स्पीसीज भी है वो ओवरलैप करती है साउथ ईस्ट एशिया यानी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उस पे। भारत इसका सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है इस जीनस का। इन सब चीज़ों को अगर कंसिडर करे तो डेफिनेटली एशियाटिक ओरिजिन भिंडी का सामने आता है। उसमें भी हमारे भारत देश की ये ओकरा का ओरिजिन है, ऐसा हम मान सकते हैं।